बात करें तो इंडिया में जो 5G की स्टेट है वो काफी ज्यादा तेजी से बदल रही है। यहाँ पीछे जियो काम कर रही है, एयरटेल काम कर रही है, वोडाफोन आइडिया काम कर रही है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इसके साथ ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो भी ऑक्शन वगैरह का प्लान कर रही है। तो आखिर पूरी स्टेट क्या चल रही है 5G की, इस वीडियो में बात करते हैं। पूरा वीडियो एंड तो देखना, स्किप मत करना, हर एक पॉइंट के बारे में कवर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई 5G में, स्पेशली 5G ऑक्शन और 5G बैंड से रिलेटेड। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे बड़ी जो न्यूज यहाँ पे सबसे पहले निकल के आई थी वो थी इंडिया में 5G ऑक्शन की, जो कि लग रहा था 2021 में होगा, लेकिन अभी लग रहा है इनिशियल रिपोर्ट से कि 2022 फरवरी में आपको देखने को मिलेगा। अब बात की जाए तो ऑक्शन जब तक हो नहीं जाता तब तक जो कंपनीज है वो 5G को रोल आउट नहीं कर सकती। ये टेलीकॉम कंपनी जितना भी 5G को चिल्ला ले, जब तक ऑक्शन नहीं हो जाता, स्पेक्ट्रम इनके हाथ में नहीं हो जाता, तब तक ये कंपनीज 5G को इंडिया में नहीं ला सकती। ये एक गवर्नमेंट का रूल है। और देखा है तो 5G ऑक्शन थोड़ा लेट हो गया था, और ये बात गवर्नमेंट को पता थी, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनिशियली कंपनीज को ट्रायल के लिए थोड़ा सा स्पेक्ट्रम यहाँ पे दे दिया, ताकि वो इंडिया में अलग अलग जगह पे अपने थोड़े बहुत ट्रायल वगैरह कर सके और अपने नेटवर्क को कंपैटिबल बना सके, रेडी करा सके। सिर्फ यही चीज के लिए उन्होंने ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम अलोकेट किया। ये कमर्शियल यूज के लिए स्पेक्ट्रम एलोकेट नहीं किया गया है, जिससे ये रहेगा कि वो कमर्शियली लोगों को तो 5G नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इंटरनली अगर टेस्टिंग वगैरह करनी है 5G की जगह जगह जाके, तो वो कर सकते हैं। और इसी के बाद आप लोगों ने ऐसे वीडियो देखे होंगे ना, जहां पे एयरटेल की स्पीड टेस्ट का डेमो आ रहा है, वोडाफोन का डेमो आ रहा है, ये कुछ चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो 5G की ट्रायल टेस्टिंग में यहाँ कहानी क्या चल रही है, यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ये है कि जो जियो है वो इस समय मुंबई में क्लोज रूप से काम कर रही है, वो ज्यादा चीजें बताती नहीं है। हालांकि बस उन्होंने बस इतना बताया कि उनकी ट्रायल टेस्टिंग चल रही है, वो मिलीमीटर वेव सब 6 गीगाहर्ट्ज पे भी काम कर रहे हैं, और 1 Gbps की मैक्सिमम स्पीड उन्होंने 5G के अंदर अचीव करी है। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करा है। सारी की सारी चीज बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। यहाँ पे ये भी पता चला कि शायद वो नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, क्वालकॉम इन सब के साथ भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मेड इन इंडिया 5G इक्विपमेंट्स के भी बारे में बात कर रही है। मतलब काफी सारी चीजें जियो कर रही है, लेकिन थोड़ा सा सीक्रेटिव है। इसके साथ ही बात करें एयरटेल की, एयरटेल खुल्लम खुल्ला या चिल्ला रही है 5G का डेमो दे रही है, लोग को बुला बुला के 5G की स्पीड टेस्ट करवा रही है। और अब तो ये भी बोल दिया कि 5G के अंदर आप क्लाउड गेमिंग का मजा ले सकते हैं। वो छोटी सी सर्विस उन्होंने क्लाउड गेमिंग की बनाई है, लेकिन उसमें अभी सिर्फ मोबाइल गेम्स चलते, कोई ऐसी हाई-फाई जो एनवीडिया की GeForce और जो Xbox की एक्स क्लाउड सर्विस होती ना, वैसी नहीं है। बहुत ही बेसिक लेवल की उन्होंने सर्विस है, लेकिन हाँ, उसका वो अपने ऑफिसेस वगैरह में डेमो देते रहते हैं। वही बात करें वोडाफोन आइडिया की, वोडाफोन आइडिया भी हम नोकिया के साथ काम कर रही है इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने में, और सरप्राइजिंगली वोडाफोन आइडिया का आपको मिलीमीटर वेव 5G का डेमो देखने को मिल गया। यस, बिल्कुल आपने सही सुना, वोडाफोन आइडिया ने 3.7 Gbps की मिलीमीटर वेव 5G के अंदर स्पीड अचीव कर ली इंडिया में। ये जो डेमोस्ट्रेशन था ये परफॉर्म किया गया था पुणे शहर के अंदर, और वहां से चीज निकल कर आती है। तो देखा जाए तो इंडिया में अभी इस समय काम हो रहा है सब 6 गीगाहर्ट्ज वाले 5G के ऊपर और मिलीमीटर वेव वाले 5G के ऊपर, और वोडाफोन आइडिया तो ऑलरेडी हाईएस्ट स्पीड्स को अचीव कर चुका है। और इसके साथ ही जियो भी है, वो भी यहाँ मिलीमीटर वेव के ऊपर काम कर रहा है, और जितनी भी तीनों कंपनीज है वो यहाँ सब 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन अब बारी आती है, ये जो कंपनी जिस फ्रीक्वेंसीज वगैरह पे काम कर रही है, और जब ये इंडिया में 5G को रोल आउट करेंगी, तो अभी जो 5G फोन मिल रहे हैं, तो क्या ये उसके हिसाब से कंपैटिबल होगा कि नहीं होगा। अभी थोड़े समय पहले क्या हो रहा था कि 5G के नाम पे आपको सिर्फ कुछ ही बैंड्स देखने को मिलते थे। ये तब की कहानी थी जब इंडिया में ट्रायल टेस्टिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रायल्स वगैरह होने लगे, और अभी रिसेंटली जो फोन्स निकल कर आ रहे हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उनके अंदर आपको मल्टीपल 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने मिल रहा है। 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 13 5G बैंड हो गए। आईफोन 13 में तो पूरे 19 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है। ये सबके सब जो है ना, वो मिड बैंड और जो लो बैंड 5G होता है, जिसे हम सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला 5G कहते हैं, उसका यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर आप कोई ऐसा 5G फोन ले रहे हो जिसमें 8, 10 या 12, 13 5G बैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उसकी इंडिया में चलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी, स्मार्टफोन मेकर साथ में काम करते हो, और स्मार्टफोन मेकर्स वालों को भी पता रहता है कौन से बैंड्स यहाँ आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने मल्टीपल बैंड्स जो रहते हैं 5G के, वो अब डालना शुरू कर दिए हैं, जो अभी कुछ महीने, यहाँ से कहूँ 6 महीने पहले तक आपको 1-2 बैंड ही देखने को मिलते थे। अब कहानी काफी ज्यादा बदल गई है। ये चीज देख के मुझे काफी अच्छा लगा। और अभी के जो 5G फोन्स आ रहे हैं, वो अब आने वाले फ्यूचर में जब इंडिया में 5G रोल आउट होगा, और उसके साथ बेटर तरीके से कंपैटिबल होंगे। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, ये जो 5G फोन्स अभी जो इनेबल कर रहे हैं ना, ये इस तरीके से इनेबल कर रहे हैं कि आप इंडिया में भी अगर 5G का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया के बाहर जाके भी अगर आप 5G का यूज करना चाहते हैं तो दूसरी कंट्रीज में भी अच्छे तरीके से कैपेबल हो गया। तो इस तरीके से अब 5G के कुछ बैंड्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और 10-12 जब बैंड्स मिलते हैं तो कंपैटिबिलिटी अच्छी मिलेगी। लेकिन सवाल आता है, क्या सिंगल 5G बैंड में इसको हम यूज नहीं कर सकते? मैं पहले भी बता चुका हूं, N78 इंडिया के लिए प्लान हो रखा है, लेकिन अगर N78
28 वाला बैंड ही अगर आपके फ़ोन के अंदर है, हो सकता है आप उसके अंदर 5G का मज़ा ले लो, लेकिन उस लेवल का नहीं ले पाओगे जिस लेवल का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। शायद स्पीड उस लेवल की नहीं मिलेंगी और कंपैटिबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी जितनी अभी कुछ फ़ोन्स में देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही बात करें तो 5G बैंड्स में अभी हमें सिर्फ 37 गीगाहर्ट्ज़ वाले 5G का ही ज़्यादा यूज़ देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे कोई मिलीमीटर वेव वाला जो 5G होता है ना, उसका इतना ज़्यादा यूज़ देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी डाउट है। कंपनियां टेस्टिंग वगैरह तो कर रही हैं, इवन गवर्नमेंट ने उसके लिए भी स्पेक्ट्रम एलोकेट कर रखे कि मिलीमीटर वेव भी इंडिया में आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कब आएगा ये कहानी सबसे बड़ी हो जाती है। अब एग्जैक्टली 5G कब आएगा, अब हम इस मिस्ट्री को यहाँ पे डिकोड करते हैं। चलिए सबसे पहले बताता हूँ, अगर इंडिया में फरवरी 2022 में ऑक्शन हो जाता है 5G का, उसके बाद इंडिया में 5G कब देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो इसको लेके मैंने यहाँ पे एक दो इंजीनियर वगैरह से बात करी तो पता चला था। सबसे पहले तो एयरटेल वालों ने ये बोला था कि एयरटेल वाले जितना भी अभी 5G के बारे में दिखा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि 5G के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और एयरटेल वालों को अच्छे से मालूम है जियो यहाँ पे चुपचाप काम कर रहा है, पीछे सीक्रेटिवली काम कर रहा है और एकदम से बम फोड़ देगा जियो, और उसके बाद ये लोग कहीं नहीं टिकेंगे। इसलिए जियो को थोड़ा बहुत आउटशाइन करने के लिए एयरटेल वाले ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एयरटेल को अच्छे से मालूम है कि जियो सबसे पहले 5G लाएगा, जियो का 5G की स्पीड्स भी बेटर होंगे, डेटा प्लान्स भी सस्ते होंगे और कवरेज एरिया भी जियो का सबसे अच्छा होगा। 4G के टाइम पर भी जियो ने ऐसा किया था, पीछे से शांत बैठा रहा और जैसी सारे नेटवर्क रेडी हो गया वैसे उसने बम फोड़ दिया। सेम 5G के साथ भी जियो ऐसी कहानी करेगा। इसके साथ ही 5G के बारे में पता चला कि आपको नया सिम कार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं, एग्जिस्टिंग सिम कार्ड में भी काम हो जाएगा। और इसके बाद जियो वालों से भी मैंने एक बार बात करने की कोशिश करी तो ये पता चला था कि इंडिया में भी 5G की स्टेट ये कि अगर जियो को अगर 5G लाना है तो स्पेक्ट्रम से 6 महीने तक का टाइम लग जाएगा मिनिमम, जिसके अंदर इंडिया में कुछ जगह वो 5G इनेबल कर सकते हैं। बेसिकली ये बताया गया था कि जितने भी इंडिया में जियो के टावर थे वो सबके सब फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब उतने टावर्स के अंदर उन्हें क्या करना है, कार्ड को वहां पे रिप्लेस करना है। एक छोटा सा कार्ड होगा, उसे वहां अगर रिप्लेस कर देंगे तो वैसे ही जैसी कार्ड रिप्लेस हो जाएगा वो जो एरिया रहता है वो यहाँ पे आपका 4G से 5G में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सिंगल टावर है वो 4G से 5G का टावर बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के बारे में बात हो रही है, जहां पे सिंगल टावर का यूज किया जाता है जो कि 4G नेटवर्क को भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ 5G को भी प्रोवाइड करता है। ये चीज जो जियो का जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी इस कैपेबल है, तो जियो वालों को करने में 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लग जाएगा। यानी कि अगर फरवरी 2022 में होता है तो अगस्त 2022 सितंबर 2022 में जियो वाले अपना 5G रोल आउट करना शुरू कर देंगे। हो सकता है शुरू में कुछ ही शहरों में देखने को मिले और पूरे इंडिया को कवर करते करते ने 1 साल और लग जाएगा, यानी कि 2023 तक का टाइम लग जाएगा, जहां पे जियो पूरे इंडिया को यहां पे 5G के रूप में से कवर कर लेगा। ये एक प्रैक्टिकल चीज है क्योंकि कार्ड को यहां पे रिप्लेस करना पड़ता है और ये कार्ड रिप्लेसमेंट की जो पूरी प्रोसेस सब कुछ होता है ना, ये 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के बाद ही परफॉर्म की जा सकती है। इसके साथ ये भी पता चला था कि यहाँ पे इन्हें डेडिकेटेड 5G के टावर्स भी लगाने पड़ सकते हैं जो कि स्टैंड अलोन 5G के होंगे, क्योंकि NSA वाले 5G के अंदर आप 5G का मजा तो ले दोगे, लेकिन 5G की जो रियल स्पीड्स होती है वो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क से होंगी। और ऑक्शन हो जाने के बाद इन नए 5G नेटवर्क के ऊपर काम होगा और इसके बाद आपको नए 5G के टावर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क को प्रोवाइड करेंगे, जिससे रहेगा कि 5G की स्पीड्स और ज्यादा बेटर होगी और कवरेज एरिया बेटर होगा। लेकिन बात यह कि इस काम को अचीव करने के लिए लगभग 2023 तक का टाइम लग जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लगभग 2023 के एंड तक स्टैंड अलोन वाला 5G वो देखने को मिलेगा और उसके बाद कहीं जाके अगर मिलीमीटर वेव का ऑक्शन होता है और मिलीमीटर वेव का स्पेक्ट्रम कंपनीज को मिलता है तो तब हम जाके कुछ मिलीमीटर वेव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मिलीमीटर वेव पैन इंडिया कवर करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कुछ लिमिटेड एरियाज में देखने को मिल सकता है, कुछ सिलेक्टिव जगहों पे देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ जगह जहां मिलीमीटर वेव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पूरे इंडिया को मिलीमीटर वेव से कवर कर पाना ये अभी भी बहुत ही बड़ा टास्क रहेगा। इसके लिए आपको हर खंबे पे लगाने पड़ेंगे एंटीनास वगैरह। तो ये चीजें जहां पे अभी भी कंपनी सोच रही कि मिलीमीटर वेव को वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगी। लेकिन यहाँ पे एक दो बातें और पता चली। ये भी पता चला कि इंडिया में 4G से 5G का जो ट्रांजिशन होगा वो पहले से ज्यादा फास्ट होगा। जितना टाइम 2G से 3G या 3G से 4G जाने में लगा, 4G से 5G साल 1.5 साल तक रहेगा। उसके बाद पूरे इंडिया में हर कोई यहाँ पे 5G को ही यूज करेगा। इसके साथ ही बात करें 4G स्पीड्स की, 5G को रोल आउट के बाद 4G स्पीड्स में भी इंप्रूवमेंट आएगा। साथ ही साथ 5G के अंदर आपको बैटरी
बेटर स्पीड मिलेंगी और इंडिया की जो एवरेज डाउनलोड और एवरेज अपलोड स्पीड होती है इसमें काफ़ी बड़ा एक बूस्ट आने वाला है। इसके साथ ही पहले से ज़्यादा लोग यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट होंगे और 4G से ज़्यादा लोग यहाँ पे 5G को यूज़ करने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इसी के साथ ही बात करें तो इंडिया में अभी धीरे धीरे जैसे फाइबराइजेशन होता है टावर्स वगैरह का, बाकी चीज़ों का, तो स्पीड्स में काफ़ी बड़ा एक इंप्रूवमेंट आने वाला है। इसके साथ ही जियो है ना, उसकी सबमरीन वाली केबल जो कि सी के नीचे केबल बिछाते ना, वो भी यहाँ पे तैयार कर रहा है। इससे जियो के नेटवर्क में आपको और ज़्यादा बेटर स्पीड देखने को मिलेगी फ्यूचर के अंदर, और वो अपने नेटवर्क को बैकएंड से स्ट्रॉन्ग कर रहा है जिससे उनका ब्रॉडबैंड वाली चीज़ और मोबाइल नेटवर्क वाली चीज़ दोनों चीज़ में एक अच्छी चीज़ दी जा सके और अपने आप को इस कैपेबल बना रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ कनेक्ट किया जा सके। तो 5G के आने से स्पीड्स डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है, 4G में भी इंप्रूवमेंट होगा, बेटर कवरेज देखने को मिलेगा और एक काफ़ी तगड़ा पेनिट्रेशन होगा। इवन बात करें 5G फोन्स की तो अब इंडिया में अच्छे 5G फोन्स आने लग गए हैं जिसके अंदर आपको मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। इवन बात करें तो Realme GT भी एक फोन है जिसके अंदर आपको 5G के 13 बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। इवन उस फोन के अंदर आपको 5G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो हाँ, टेक्नोलॉजी यहाँ पे अच्छे तरीके से इनेबल हो रही है और 5G को बहुत अच्छे तरीके से इनेबल किया जा रहा है मोबाइल फोन के अंदर। और अभी देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया में एक जमाने में 4G फोन बहुत रेयर थे ना, अभी 5G फोन बहुत ज्यादा कॉमन है। इवन आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया में इस समय 20,000 के ऊपर के सभी फोन्स यहाँ पे 5G हो चुके हैं। 20,000 के ऊपर कोई भी 4G फोन लॉन्च नहीं हो रहा है, सब 20,000 के ऊपर वाले 5G फोन्स हो चुके हैं। 6 महीने बाद 15,000 के ऊपर के सभी फोन 5G हो जाएंगे और जब इंडिया में 5G आएगा 10,000 के ऊपर के सभी फोन, हो सकता है कि उसके बाद इंडिया में 4G फोन बने ही नहीं, सिर्फ 5G फोन ही बने। ये एक पीछे स्टोरी भी चल रही है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 5G के ऊपर जो ट्रांजिशन है वो काफी ज्यादा तेजी से होने वाला है और 5G फोन हमें ऑलरेडी काफी अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। और लग रहा है ना अभी 5G फोन थोड़े कॉम्प्रोमाइज होते हैं, सस्ते में जो 5G फोन आता है कहीं डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज होता है, कहीं बैटरी में, कहीं कैमरा में। ये सारी चीजें 6-8 महीने के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगी और उसके बाद अफोर्डेबल कैटेगरी में अच्छे 5G फोन या फिर मैं कहूँ नो कॉम्प्रोमाइज 5G फोन देखने को मिलने वाले हैं। बस 6 से 8 महीने इंतजार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अच्छे 5G फोन्स भी आएंगे और क्वालिटी भी यहाँ पे पहले से ज्यादा बेटर होने वाली है। तो दोस्तों ये पीछे की पूरी कहानी चल रही इंडिया में 5G की, और सब कुछ सही रहा तो शायद 1 साल बाद हम इंडिया में कहीं ना कहीं 5G के दर्शन तो कर ही लेंगे। बाय द वे, इस बारे में आप लोग क्या ओपिनियन है बात नीचे कमेंट बताना ना भूला। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुन लो नेक्स्ट वन में। गुड बाय।